Hello students, welcome to this video for the students of class standard 8 subject science, and this is the first chapter and this is video number 4 for the chapter crop production and management. फसल उत्पादन और प्रबंधन. In the previous videos we had studied some of very important points like like manures, nutrients, the selection and sowing of seeds, methods of cultivation, agricultural practices. In this video we shall start from irrigation, and irrigation means सिंचाई. सिंचाई means खेत में पानी को देना, पानी पटाना. What is the definition of irrigation? सिंचाई की परिभाषा क्या है? Irrigation is the artificial supply of water to crops when needed. आवश्यकता के समय फसलों को कृत्रिम तरीके से जल की आपूर्ति कराना ही इरिगेशन यानी सिंचाई है. तो इरिगेशन इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स व्हेन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. जब पानी की ज़रूरत हो तो फसलों को कृत्रिम तरीके से मशीनों के द्वारा या बाकी और विधियों के द्वारा पानी की सप्लाई करना ही इरिगेशन है. वाई डू वी नीड इरिगेशन? इरिगेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, फसलों को क्यों पड़ती है? सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट रिसीव इनफ रेनफॉल फॉर क्रॉप्स टू ग्रो वेल. दुनिया के अनेक हिस्से में इतनी पर्याप्त बारिश नहीं होती है कि हर फसल को पर्याप्त पानी मिले ताकि वो समुचित वृद्धि कर सकें. पूरी दुनिया में एक जैसी बारिश नहीं होती है और सभी फसलों को रेनफॉल नहीं मिल पाता है, बारिश की बूंदें उनको मिल नहीं पाती हैं. इवन वेयर द एवरेज रेनफॉल इज़ हाई, क्रॉप्स मे नॉट रिसीव इनफ रेन व्हेन दे नीड इट. जब आवश्यकता पड़ती है तो उन स्थानों में भी जहां एवरेज रेनफॉल इज़ हाई, जहां औसत वर्षा ज़्यादा होती है, उन जगहों पर भी, औसत वर्षा ज़्यादा होने वाले जगहों पर भी फसलों को पर्याप्त वर्षा तब नहीं मिल पाती है, पर्याप्त पानी तब नहीं मिल पाता है जब उनकी ज़रूरत होती है. पानी पड़ता है लेकिन ज़रूरत के समय नहीं पड़ता है. इन सच केसेस, ऐसी इन स्थितियों में यील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाटरिंग द क्रॉप्स. ऐसी स्थितियों में फसल का उत्पादन फसलों को पानी पहुंचाकर या उनकी सिंचाई करके फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम रिवर्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ज़रूरत के समय जो पानी फसलों को, जिस पानी की आवश्यकता होती है, और सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आता है? तो सिंचाई के लिए पानी आता है नदियों से, जलाशयों से, झीलों से, तालाबों से, कुओं से और ट्यूबवेल से, जिसमें पंप सेट लगाया जाता है. जो ट्यूबवेल होते हैं खेतों में लगाया जाता है, गहराई में उसको गाड़ा जाता है, फिर पंप के एक मशीन के मोटर के माध्यम से वो पानी ऊपर की ओर लिफ्ट करके खेतों में पहुंचाया जाता है. द वाटर इज लेड along long canals or pumped into the field through pipes using electric or diesel pumps. इस पानी को, जो पानी रिजर्वायर से या वाटर के सोर्सेस से लिया जाता है, उस पानी को खेतों में लंबे लंबे नाले बना करके या लंबे नहर बना करके पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है. अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, नदियों से पानी ला रहे हैं, तो उसके लिए कैनल की ज़रूरत पड़ती है. पूरे देश भर में गवर्नमेंट ने अलग अलग जगहों पे, सरकार ने बड़े बड़े नहर बनाए हैं, जैसे सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में है, जो नदियों का पानी, नदी का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाता है. अगर कहीं छोटा तालाब है, वहाँ से पानी लाना है, तो उसमें बड़े नहर की आवश्यकता नहीं है, छोटे नाले के द्वारा वहाँ से पानी लाया जा सकता है. So there are different methods of irrigation which we will learn in the next slide. The duration and frequency of irrigation depends on the types of crops. सिंचाई की
अवधि क्या होगी और सिंचाई की आवृत्ति क्या होगी, कितनी बार सिंचाई करना है, यह निर्भर करता है ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, यह फसल के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है, एंड द टाइप ऑफ सॉइल एंड द सीज़न। दूसरा किस पे निर्भर करता है, तो फसलों की मिट्टी के प्रकार पे। पहला जो निर्भर करता है, जो पहली डिपेंडेंसी है, वो है टाइप ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के प्रकार पे। दूसरा टाइप ऑफ सॉइल यानी मिट्टी किस प्रकार की है जिसमें फसल लगाया गया, और तीसरा द सीज़न, सीज़न पे भी डिपेंड करता है। अगर समर सीज़न है, समर सीज़न में लगाए जाने वाले पौधे हैं, फसलें हैं, तो उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। टाइप ऑफ सॉइल, अगर क्लेई सॉइल है तो उसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि उसमें पानी जो जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, उसमें वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि पानी की मात्रा कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, राइस प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू स्टैंडिंग वाटर एज दे नीड कंटिन्यूअस इरिगेशन। राइस प्लांट्स यानी धान के पौधों को ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनको लगाया जाता है खड़े पानी में, यानी पानी लगा हुआ हो खेत में तब उसमें लगाया जाता है, क्योंकि उनको लगातार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। विच रिक्वायर्स वाटर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ, जबकि गेहूं के पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ती है अलग अलग वृद्धि के अलग अलग चरणों में। व्हेन इट जस्ट हैड ब्रांच्ड, पहली बार आवश्यकता पड़ती है जब गेहूं की शाखाएं निकल रही हो उसके पौधे से। एट फ्लावरिंग टाइम, दूसरी बार आवश्यकता पड़ती है जब उसमें से फूल निकल रहा हो। एंड लेटर ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन, और तीसरी बार जब उसके बाल में अनाज बनने लगा हो, जब उसके बाल में दाने बनने लगते हैं, दाने का जब फॉर्मेशन होने लगता है, उस समय तीसरे स्टेज में 3 स्टेज की आवश्यकता पड़ती है गेहूं के पौधे को। उसको काटते समय आवश्यकता नहीं पड़ती है, 3 स्टेजेस में आवश्यकता पड़ती है। इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री एज वाटर इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस व्हेन नीडेड। हमारे देश के किसानों के लिए सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में पानी सभी जगह मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। कई इलाकों में पानी उपलब्ध है, कई इलाकों में पानी उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है। गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें नर्मदा नदी से परियोजना निकाली गई, सरदार सरोवर परियोजना, जो गुजरात में और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में जल की सिंचाई होती है नहरों के द्वारा। तो ये परियोजना नदी पे बनाई गई है और वहाँ पे बारिश इतनी मात्रा में नहीं होती है कि बारिश के जल से वहाँ सिंचाई हो सके। एक आंकड़ा है, देयर इज़ ए डाटा इन इंडिया ओनली अबाउट 1/3 ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज़ अंडर इरिगेशन। एक आंकड़ा ये कहता है कि भारतवर्ष में सिंचाई कृषि योग्य भूमि में सिर्फ 1/3 हिस्सा ही अंडर इरिगेशन है, यानी सिंचित है, जहाँ पर सिंचाई हो सकती है। वाइल द रिमेनिंग 2/3 ऑफ द लैंड इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन। 1/3 हिस्से पे सिंचाई हो सकती है, ऐसी व्यवस्था देश में है, जबकि 2/3 हिस्से पे सिंचाई नहीं हो सकती है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इरिगेशन फील्ड्स शुड बी प्रोवाइडेड Irrigation fields should be provided with the adequate drainage. Irrigated fields, जिन खेतों में सिंचाई हो चुकी है, ऐसे सिंचित भूमि में एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने सिंचाई कर दिया, उसमें पर्याप्त जल निकासी या नाली की व्यवस्था नहीं है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वाटर लॉगिंग कैन टेक प्लेस, तो वहाँ जल जमाव हो सकता है। वाटर लॉगिंग इज़ नॉट ए गुड फैक्टर फॉर कल्टिवेशन। वाटर लॉगिंग अच्छी बात नहीं है कृषि के लिए। इससे क्या, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका हार्म क्या है? वाटर लॉगिंग प्रिवेंट्स द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स बाय रिड्यूसिंग एयर सप्लाई टू द रूट्स। इसका पहला जो हानि है, इससे हार्म है कि यह प्रिवेंट्स द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यह फसलों के पर्याप्त वृद्धि को रोकता है। कैसे रोकता है? बाय रिड्यूसिंग एयर सप्लाई टू द रूट्स। यह पौधों की जड़ों तक एयर नहीं पहुंचने देता है, एयर यानी हवा नहीं पहुंचने देता है।
एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द साल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है, इसका दूसरा हार्म ये है कि यह मिट्टी के लवण क्षमता को बढ़ा देता है। मिट्टी में लवण की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा बढ़ा देता है। मिट्टी जो है वो लवण, उसमें साल्ट कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। नाउ सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कृषि की कुछ पारंपरिक विधियाँ, खेती की कुछ पारंपरिक विधियाँ, सिंचाई की कुछ पारंपरिक विधियाँ। सिंचाई यानी आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड, खेत तक कृत्रिम रूप से जल को पहुंचाना, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं। तो कुछ पारंपरिक विधियां क्या हैं? ह्यूमन एंड एनिमल पावर्ड वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड ट्रेडिशनली इन इरिगेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन इंडिया। भारत में हजारों वर्षों से मनुष्य और जानवरों की शक्ति से पानी को जल की सतह से ऊपर उठाकर खेत में पहुंचाने के लिए सिंचाई की अनेक विधियों का प्रयोग हजारों वर्षों से भारत में किया जा रहा है। इसमें 3 मेन मेथड आपको दिखाया जाता है, आपको उसके बारे में बताया जा रहा है। जब फर्स्ट मेथड इज स्विंग बास्केट मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट सरफेस वाटर विद द हेल्प ऑफ बम्बू बास्केट और लेदर एंड आयरन शीट्स। इसमें स्विंग बास्केट मेथड में क्या होता है कि आयरन शीट यानी कि लोहे की चादर, लेदर यानी चमड़ा, या बम्बू या बांस का बना हुआ बास्केट या कोई बर्तन होता है, उसके मेथड से, उसके यूज से, उसके उपयोग से पानी को वाटर लेवल से उठा करके खेतों में फेंका जाता है। ये स्विंग बास्केट मेथड है। सेकेंड मेथड इज पर्सियन व्हील मेथड और रहट। पर्सियन व्हील मेथड या रहट, इसमें क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स बुलॉक्स मूविंग इन ए सर्कल टू टर्न ए ड्रम एंड रेज वाटर। इसमें बैलों से एक पहिए को बांध दिया जाता है और उस पहिए में ड्रम लगा होता है, और जैसे जैसे बैल सर्किल में घूमता जाता है, एक वृत्ताकार परिधि में घूमता है, और उसी तरह से वो एक गोलाकार चक्री भी घूमती है। चक्री में बर्तन लगा होता है, उस बर्तन से पानी भी ऊपर उठता है और पानी ऊपर उठ के नाले के द्वारा खेत में जाता है। इसका अगर आप फोटो देखना चाहें तो ये देखिए, ये है रहट मेथड। ये रहट मेथड है। ये देखिए बुलॉक है, बैल, ये इसी सर्कुलर पाथ में घूमता है। इस सर्कुलर पाथ है, बैल घूमता रहता है। बैल का जो लंबा सा डंडा होता है उसका कनेक्शन एक यहाँ पे पुल्ली से होता है, और इसका कनेक्शन दूर में एक चक्री से होता है। इस चक्री में देखिए छोटे छोटे इसमें बर्तन रखे हुए हैं, टीन का कनस्तर है या कुछ भी इसमें रखा जा सकता है। तो जैसे जैसे बैल सर्कुलर पाथ पे घूमता है, इसके घूमने से ये वाला जो चक्री है ये पानी में भी घूमता रहता है, और इसमें जो बर्तन लगा हुआ है वो पानी में डूबता है और फिर निकलता है। पानी में डूबता है, निकलता है, उसके निकलने से पानी निकलता है और फिर उसको खेतों में इस कैनल के द्वारा, नहर के द्वारा या नाले के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये रहट इरिगेशन है या पर्शियन मेथड है। ये इसको पर्शियन मेथड कहा जाता है, पर्शियन व्हील मेथड। तीसरा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है रॉप एंड बकेट विथ पुली सिस्टम मेथड। रॉप एंड बकेट विथ पुली सिस्टम मेथड। रॉप मतलब रस्सी, बकेट मतलब बाल्टी, रस्सी और बाल्टी जो एक चक्री के ऊपर रस्सी घूमता रहता है। ये कैसे काम करता है? तो दिस इन्वॉल्व्स एनिमल्स और ह्यूमन पुलिंग ए रॉप अटैच टू द बकेट पास्ट ओवर अ पुले। इसमें आदमी हो या कोई जानवर हो, वो रस्सी को खींचता है, और रस्सी एक पुल्ले यानी कि एक घिरनी के ऊपर चढ़ा रहता है, जिसका उस रस्सी का कनेक्शन एक बकेट से होता है। तो जानवर जैसे उस रस्सी को खींचता है तो कुएं के अंदर रखा हुआ जो बाल्टी है, बकेट है, उसमें पानी भरा रहता है, ऊपर की ओर आता है, और जैसे वो गोल घूम के दूसरी तरफ जाता है वो पानी वो बकेट फिर से कुएं में गिर जाता है। इस प्रकार से एक चक्कर में
एक बार पानी कुएं में जाता है और दूसरी बार पानी कुएं से बाल्टी के द्वारा निकल के ऊपर कैनल में आके गिर जाता है। ये सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं। ट्रेडिशनल मेथड में आपको पुल सिस्टम एक और दिखाया जा रहा है। ये देखिए पुल इरिगेशन है। ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी एक बकेट से कनेक्टेड है और ये पुल्ली है। पुल्ली यानी कि घिरनी। ये इस रस्सी का दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे कोई जानवर या कोई आदमी होता है जो इसको खींच के रखता है। इसका एक कनेक्शन किसी रिजिड सोर्स से होता है। इसको दो मेथड से वर्कआउट किया जा सकता है। एक तो यहाँ पे जो आदमी है इस बाल्टी को अंदर डाल देगा और पुली की सहायता से उसको खींचेगा। दूसरा मेथड ये है कि कोई दूसरा जानवर या आदमी दूसरी तरफ से उसको खींचेगा और पानी बाहर निकालेगा और यहाँ से कैनल के द्वारा खेतों में इरिगेटेड होगा। तो ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। बट दीज डेज number of modern methods of irrigations are being used these days, and the most important and effective method is sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation क्या है? फव्वारा सिंचाई क्या है? It is a modern method of irrigation in which water is sprayed. इसमें यह एक बहुत ही आधुनिक विधि है सिंचाई की जिसमें पानी को फव्वारे के रूप में स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। टू कॉपी ए नेचुरल रेनफॉल। ऐसा लगता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो बारिश होती है उस बारिश की तरह ही मशीन के द्वारा पानी को छिड़काव किया जाता है फव्वारे के रूप में। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाई पंपिंग। इस प्रकार की सिंचाई में पंपिंग के द्वारा, पंप एक मशीन होता है, मोटर के द्वारा पंप करते हुए पंपिंग के द्वारा वाटर को, पानी को पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फैलाया जाता है या उसका वितरण किया जाता है पाइप के द्वारा। द वाटर इज देन स्प्रेड इनटू द एयर थ्रू रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स सो दैट इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉल टू द ग्राउंड। पाइप के द्वारा खुद खेतों में पानी पहुंचाया जाता है और इसके बाद उस पानी को हवा में स्प्रे किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है फव्वारे के रूप में थ्रू रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स, घूमने वाले फव्वारे के द्वारा। और ये घूमने वाला जो फव्वारा है उस पानी को ब्रेकअप कर देता है, तोड़ देता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी जल की बूंदों में, और वो जल की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इंश्योर्स अ यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। इस प्रकार के सिंचाई में फसलों को एक समान रूप से जल की आपूर्ति होती है। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। यह स्प्रिंकलर इरिगेशन का यानी फव्वारा सिंचाई का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, लाभ है। ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, ऑल्सो नॉन एज ट्रिकल इरिगेशन। इसको ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है, टपक सिंचाई को। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन। यह सिंचाई का सबसे खर्चीला मेथड है, यह सिंचाई की सबसे महंगी विधि है। हाउएवर इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ यूजिंग वाटर। जबकि ये पानी के उपयोग करने की सबसे कारगर विधि है। महंगी तो है लेकिन सबसे कारगर भी है। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड वॉल्व्स टू द प्लांट्स। इस प्रकार की सिंचाई में पानी पौधों तक पाइप और वाल्व की मदद से पहुंचाए जाते हैं। पाइप और वाल्व का एक नेटवर्क होता है, एक जाल बिछा होता है, उस पाइप के जाल के द्वारा ये हर पौधे तक पानी पहुंचाया जाता है। द वाटर इज़ आइदर अलाउड टू ड्रिप स्लोली। पानी को या तो एकदम धीरे धीरे टपकाया जाता है ऑन टू द सॉइल नियर द रूट्स, पौधे के जड़ के ठीक बगल में टपकाया जाता है, और इज़ रिलीज स्लोली अंडर जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल, या इसको मिट्टी के सतह के ठीक नीचे
धीरे 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 इसको टपकाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन इरिगेटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स। फ्रूट यानी फल और वेजिटेबल यानी सब्जियों के पौधों को सिंचाई करने के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई सबसे ज़्यादा कारगर मेथड है, सबसे ज़्यादा कारगर विधि है। तो ये एक बार फिर से पिक्चर आप देख लीजिए, ये है रहट इरिगेशन या पर्शियन विल मेथड जिसको आप बोलते हैं, और ये रहट इरिगेशन है। और ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है। देखिए ये स्प्रिंकलर से फव्वारा, ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है और उसके फव्वारे से खेत में एक समान यूनिफॉर्म वाटर सप्लाई होती है। अगला मेथड है ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया, पुले इरिगेशन। इसमें इस घिरने के माध्यम से आसानी से पानी को कुएं से निकाल करके और इसको फिर खेतों में पहुंचाया जाता है। और ये है ड्रिप इरिगेशन। ये देखिए नेटवर्क ऑफ पाइप है, ये देखिए सारे पाइप्स हैं, ये पाइप नज़र आ रहे हैं। इस पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं और उस छेद के द्वारा पानी फव्वारे के रूप में नहीं जाता है बल्कि ड्रिप के रूप में, टपक के रूप में, छोटी छोटी बूंद के रूप में गिरता रहता है। सो ये था इरिगेशन। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देखते हैं। ब्रॉडली एग्रीकल्चर इंक्लूड्स डैश मैनेजमेंट, डैश फार्मिंग एंड डैश एंड एनिमल डैश। इसका आंसर होगा ब्रॉडली एग्रीकल्चर इंक्लूड्स सॉइल मैनेजमेंट, यहाँ सॉइल भरेंगे, यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग होगा। इसके बाद तीसरे नंबर में हम भरेंगे हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर होगा, और यहाँ पे होगा एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये पहला हो गया। सेकेंड, मैज एंड राइस आर डैश क्रॉप्स एंड आर हार्वेस्टेड बाई सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में किस फसल को काटा जाता है? तो यहाँ पे भरेंगे हम खरीफ क्रॉप्स को। खरीफ क्रॉप्स को उस समय काटा जाता है। नेक्स्ट, डैश लूजेंस द सॉइल सो दैट इट इज़ वेल एरेटेड। मिट्टी को लूजन कौन करता है? तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है जो मिट्टी को लूजन करता है? तो ये प्रोसेस है प्लॉइंग, PLOUGHING। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग सीडलिंग्स ग्रोइंग इन अ डैश टू द फील्ड। तो ये इसका सही आंसर है, यहाँ पे होगा ट्रांसप्लांटेशन, यानी ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग सीडलिंग्स ग्रोइंग इन अ नर्सरी टू द फील्ड। नर्सरी से फील्ड में पौधे को उखाड़ करके ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, डैश आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से यानी जैविक पदार्थों के अपघटन से क्या बनता है? तो मैन्यूर बनता है। क्या बनता है? मैन्यूर बनता है। वेयर इज डैश आर इनऑर्गेनिक साल्ट्स मेड बाय ह्यूमन्स। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भरेंगे हम। क्या भरेंगे? फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी लर्नड अबाउट irrigation, different methods of irrigation, some traditional methods of irrigation, modern methods of irrigation. We also viewed some of the beautiful pictures. We also completed the fill in the blanks. In the next video we shall study about weeding and the protection of crops. So keep watching this video, and if you have any problem, please put your comment, important comment to us. We shall reply you. Have a nice day.